नमस्कार, पेन रवि चैनल के और एक नया वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो सबको देखने लायक है क्योंकि आज के दिन में हर आदमी गैस एसिडिटी से परेशान है। हर आदमी के डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है। खाना खाता है लेकिन उसका कुछ ना कुछ केमिकल्स बॉडी में डिफिशियंसी हो जाता है। कैल्शियम की डिफिशियंसी हो जाता है, विटामिन B12 का डिफिशियंसी हो जाता है, आयरन का डिफिशियंसी हो जाता है क्योंकि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं है। उनका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाता है। खाना तो खाता है लेकिन उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, डाइजेशन नहीं होता है, एब्जॉर्प्शन भी नहीं होता है। जैसे एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो बॉडी के अंदर जो केमिकल्स के रिक्वायरमेंट है वो आपके अंदर कमी आएगा। और उसके बाद हम लोग आजकल जो खाना है फास्ट फूड खा लेते हैं, मैदा वाला चीज़ ज़्यादा खाते हैं, उसमें और ज़्यादा डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम आ जाता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा आप सेल्फ कैसे ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं, या आपके घर में किसी का आयरन का डेफिशिएंसी है या विटामिन B12 का डेफिशिएंसी है तो उनको भी ये ट्रीटमेंट दे के आप ठीक कर सकते हैं। किसी भी आपका जो केमिकल्स का डेफिशिएंसी है तो उस रिच फूड खाना है, जो फूड में वो चीज़ है उनको खाइए और ये ट्रीटमेंट दीजिए। देखिए आपका जो डेफिशिएंसी है, चाहे आपका एज भी, हीमोग्लोबिन का कमी है वो भी आपका हीमोग्लोबिन लेवल अप हो जाएगा, विटामिन B12 की कमी है वो भी आपका सुधर जाएगा। तो छोटा सा ट्रीटमेंट, इसको अच्छा ध्यान से देखिए और हो सके तो आप एक नोटबुक लेके लिख लीजिए क्योंकि इसका टाइमिंग काउंटिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा नहीं बात करते, चलिए डायरेक्ट वीडियो में चलते हैं। पाक खोल के इसे बैठ जाइए। फर्स्ट हमारा पॉइंट है, आप 8 पेन देंगे। ये न्यूरोथेरेपी का पॉइंट है। अगर आपको ये चीज़ याद नहीं रखना है, आप सिर्फ कॉपी में लिख दीजिए। ये दोनों थाई के ठीक, ये जो ग्रोइन है, ग्रोइन के काट से एक उंगली छोड़ के 8 बार प्रेस करना है 6 सेकेंड करके। देखिए कैसे करना है। हाथ रख दीजिए, इसको नीचे की तरफ पुश करना है। 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6। थोड़ा हाथ रिलीज करके फिर दोबारा 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6। फिर ऐसे ही 3-1, 3-2, 4, 5, 6 सेकेंड करके प्रेस करके 8 बार आपको करना है। ठीक, ये जो काट है, काट के साइड में एक उंगली छोड़ के नीचे की तरफ प्रेस करना है। तो 6 सेकेंड करके आपको 8 बार करना है। ये 8 बार खत्म होते ही, ये हमारा था पैंक्रियास पॉइंट। हम पैंक्रियास को इंस्टिमुलेट किया। अब ये आ जाएगा हमारा गॉल ब्लैडर पॉइंट। ये जो लेफ्ट था ये हमारा ये गॉल ब्लैडर पॉइंट है। इसको हम दबाएंगे, 1, 2, 3 पॉइंट बनाएंगे, 3 बार रिपीट करेंगे और 6 सेकेंड करके ही हम दबाएंगे। देखिए कैसे करना है। प्रेशर हमारा नीचे की तरफ आएगा। 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6। ये 3 बार दबाया। ये काउंटिंग होता है एक गॉल का, तो हमें 3 देना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 बार दबाना है। इसको 3 गॉल बोलते हैं। ये होते ही तुरंत हमें राइट थाई में दबाना है। सेम लेफ्ट में दबाया जैसे, इसे राइट में देखिए कैसे। 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6। तो ये हो गया स्प्लिन। स्प्लिन को हम स्टिमुलेट किए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो इसको 3 स्प्लिन बोलते हैं। तो दबाना है आपका एक काउंट किंग करें तो 9 बार आपको दबाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। प्रेशर नीचे की तरफ आएगा। ये खत्म होते ही तुरंत करना है हमारा लेफ्ट थाई और लेफ्ट हैंड। इसको ये होता है लीवर पॉइंट। देखिए कैसे करना है। यहाँ पे हाथ रख के 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6। बीच में अभी इसका बीच पॉइंट, थाई का बीच पॉइंट बीच में 1-1, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6। ऐसे ही फिर रिपीट करेंगे। 4-1,
5 6 और जो 7 वाला आएगा वो बीच में आएगा। 7 1 7 2 7 3 7 4 7 5 7 6। तो हमने 7 लीवर दिया। एक पॉइंट दोनों का, दूसरा पॉइंट मिडिल, इनका थाई का मिडिल और हाथ का मिडिल और रिस्ट के सामने और घुटने के सामने। तीसरा हो गया, चौथा, पंचा, 6 और बीच में आएगा 7 नंबर। तो ये 7 बार दबाना है 6 सेकंड करके। उसके बाद आ जाते राइट थाई और राइट हैंड। जैसे हमने सेम लीवर पॉइंट दिया, ये म्यूकस पॉइंट, इसको भी देख लीजिए कैसे करना है। नीचे की तरफ प्रेस हमारा नीचे की तरफ आएगा। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 हो गया। अभी चौथा देंगे, चौथा और पंजा। तो इसका 5 पॉइंट बनाएंगे। इसका बनाया था 7 पॉइंट और इसका हम 5 पॉइंट बनाना है। तो टोटल ये एक फार्मूला है, इसका नाम है नॉर्मल फार्मूला। तो इसमें हमने क्या दिया, पहले यहाँ पे दबाया था, ये 8 पेन हो गया। फिर लेफ्ट थाई में 9 बार दबाया, 1 2 3 करके। फिर राइट में भी 9 बार दबाया। उसके बाद लेफ्ट हैंड, लेफ्ट थाई 7 बार दबाया और राइट में 5 बार दबाया, 1 2 3 4 5। तो एक पूरा फार्मूला कंप्लीट होता है। ये अच्छा से ध्यान से आप लिख के कीजिए, नहीं तो आप भूल जाएंगे, क्योंकि इसका एक एक पॉइंट के ऊपर इसका ट्रीटमेंट डिफरेंस हो जाता है। तो ये ट्रीटमेंट देने के बाद ये हमारा क्या करेगा, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करेगा। जो भी हम खाएंगे उसको डाइजेशन को अच्छा करेगा। और अभी इसके ट्रीटमेंट के होने के बाद 2 मिनट का गैप देना है। 2 मिनट का गैप देने के बाद फिर दूसरे ट्रीटमेंट शुरू करना है, दूसरे फार्मूला का स्टार्ट करना है। जो फार्मूला आपका मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर को ठीक करेगा, जो आपका बॉडी में डिफिशियंसी है किसी भी केमिकल्स को, उसको ठीक करेगा। क्योंकि हम जो खाएंगे उसको एब्जर्वेशन का काम करेगा ये दूसरे फार्मूला। तो देखिए कैसे करना है। सेम पहले जैसे 8 पॉइंट दिया था फर्स्ट ट्रीटमेंट में, सेम इसमें भी 8 पेन देंगे। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 ऐसे करके 8 बार दबाना है। 3 4 5 6 7 8। तो दबाने के बाद थोड़ा सा रिलीज करना है, इसको सर्कुलेशन को जाने देना है। तो 8 बार होने के बाद फिर लेफ्ट थाई में 3 बार करेंगे, मतलब 3 गोल देंगे तो 9 बार दबाएंगे। देख लीजिए एक बार। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। तो 3 हो गया। फिर चौथा पंजा, छक्का, 7 8 9। तो 9 बार इसे कंटिन्यू दबाना है। उसके बाद हमने लेफ्ट में दबाया था, लेकिन इस पॉइंट में लेफ्ट में नहीं आएगा, अभी डायरेक्ट आ जाएगा आपका जो पहले चौथा नंबर पॉइंट दिए थे उसमें। सेम 7 बार दबाएंगे लेफ्ट था यार, लेफ्ट हाथ हैंड को। देखिए कैसे। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। इसमें देखेंगे रिस्ट के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, रिस्ट छोड़ के और घुटना को छोड़ के प्रेशर देना है। तो 1 2 3 4 5 6 और बीच वाला आ जाएगा आपका 7। तो 7 बार दबाया। तो ये तीनों पॉइंट आपको पहले ट्रीटमेंट में भी आया था। तो 1 2 और 4 नंबर पॉइंट आपका जो पहले दिया था वही इसको रिपीट हुआ। अभी इसमें एक ऐड हो जाएगा, वो होता है 6 गैस आई। ठीक है, ये जो नी से लेके एंकल जॉइंट तक, इसमें 3 पॉइंट बनेंगे दोनों एक साथ, 1 2 3 और 6 1 2 3 करके 6 बार इसको पॉइंट को रिपीट करना है। देखिए कैसे करना है। क्रॉस हैंड कर लीजिए, थोड़ा सा पैर को नज़दीक लेके आके इसमें प्रेस कीजिए, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। थोड़ा सा खोल दीजिए। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4
3 5 3 6, फिर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो 18 बार दबाना है 3 3 करके। इसको 6 गैस आई बोलते, तो ये 3 बार दबाने से 1 पॉइंट काउंटिंग होता है। तो 6 गैस आई देंगे तो एक इंटेस्टाइन को ये स्टिमुलेट करता है। इसमें आपको जो मेन एब्जॉर्बेशन होता है तो उसको स्टिमुलेट करके जो भी खाएंगे ये एब्जॉर्ब करेगा। तो इसमें 6 पॉइंट देना है। तो पहले हमने यहाँ पे दबाया था 8 बार 6 सेकंड करके, एकदम घड़ी देके 6 सेकंड ही दबाना है, उससे ज़्यादा ना कम करना है। उसके बाद इसमें हमने 3 पॉइंट दबाया था 9 बार। उसके बाद इसमें 7 पॉइंट दिया था लेफ्ट हैंड और लेफ्ट थाई में। उसके बाद हमने ये 6 गैस है, मतलब 18 बार दबाया 6 सेकंड करके। ये दूसरा फार्मूला कंप्लीट होता है। तो पहले फार्मूला के और दूसरे फार्मूले के बीच में आपको ध्यान देना है, 2 मिनट का गैप देना है और एक्यूरेट जितने, ये थोड़ा सा करने में आपको सेल्फ दिक्कत आएगा। अगर क्रॉस हैंड नहीं कर सकते तो ये ऐसे करके भी आप कर सकते हैं, लेकिन प्रेशर हमारा कहाँ नीचे की तरफ देना है ऐसे करके, ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट आप सेल्फ भी ले सकते हैं या घर में किसी का ज़रूरत है, यार बच्चा का आपका बच्चा खाते तो है लेकिन उसका बॉडी में लगता नहीं है, इसका डेफिशिएंसी रखता है कुछ ना कुछ केमिकल में, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम अगर आपको ठीक नहीं रहेगा, जितना मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर है, जैसे डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, थायराइड हो गया, ये सब मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर होता है, डिजीज़ है। तो जो भी डिजीज़ है, अगर आपका खाना हजम नहीं हो रहा है ठीक से नहीं पच रहे, ठीक से एब्जॉर्बेशन नहीं हो रहे, तो आपको बीमारी आएगा ही। तो ये छोटा सा ट्रीटमेंट आप सेल्फ खुद दे सकते हैं, या घर में कोई है उससे दिला सकते हैं। यार आपको बच्चा का किसी का परेशानी है तो उसको भी ये दिला के आप ठीक कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, जैसे जैसे मैंने जहाँ जहाँ पॉइंट बताया वहाँ पे ही करना है, और हर पॉइंट 6 सेकंड का ही होगा और उतना बार ही दबाना है। 8 बार बोला तो 8 बार ही दबाना है, क्योंकि ये 8 बार दबाने से जो केमिकल होगा, अगर आप 10 बार दबाएंगे तो उसका दूसरे केमिकल प्रोड्यूस होगा। तो ये अच्छा से ध्यान से लिख लीजिए कागज पे और ये ट्रीटमेंट दीजिए, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होगा। अगर आपका कुछ प्रॉब्लम नहीं है तब भी ये कर सकते हैं, अगर प्रॉब्लम है तो आप करना ही है। चाहे आपका डायबिटीज़ है, चाहे हाइपरटेंशन है, चाहे थायराइड है, किसी भी केमिकल्स बॉडी में, कैल्शियम की कमी है, विटामिन B12 की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है, जो लेडीज़ का हमेशा हीमोग्लोबिन की कमी रहता है, तो हीमोग्लोबिन रिच जो आयरन रिच फूड वो खाइए, उसके साथ साथ ये ट्रीटमेंट दीजिए। देखिए आपका बहुत फ़ायदा होगा, आपका HB लेवल आपका अप हो जाएगा। आपका आयरन का डिफिशियंसी है तो आप बीटरूट खाइए, उसके साथ आपका पालक खाइए, उसका अनार खाइए और उसके साथ साथ ये ट्रीटमेंट दीजिए। देखिए आपका HB लेवल अप हो जाएगा। कैल्शियम की कमी है, जितना मिल्क प्रोडक्ट है वो खाइए, उसके साथ केला खाइए, मूली खाइए, देखिए आपका कैल्शियम लेवल अप हो जाएगा। तो ये ट्रीटमेंट आप सेल्फ या आपका घर में कोई अवेलेबल है तो उनसे देके आप आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को ठीक कर सकते हैं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं, और आपका बॉडी में कुछ किसी भी केमिकल्स की कमी है तो उसको आप पूरा कर सकते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको अच्छा जानकारी मिली होगी। अगर आपका ये ट्रीटमेंट देके क्या इफेक्ट आ रहे वो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और इसी के साथ आज वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।